म्यूट कर दो, आई थिंक किसी की आवाज आ रही है। ठीक है, तो वो टर्म्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सबको क्लियर होनी चाहिए ये क्या चीज़ें होती है क्या नहीं। वो है एक तो एज्योर एडी, जिसे हम क्या बोलेंगे, एज्योर एडी होगी। दूसरी होगी एज्योर सब्सक्रिप्शन। तीसरी होगी रिसोर्स ग्रुप। चौथी होगी रिसोर्सेस। प्लीज स्क्रीन थोड़ी बड़ी करेंगे क्या आप? स्क्रीन हाँ, बड़ी इसको फुल। अभी विजिबल है? हाँ, अब विजिबल है। ठीक है, तो पहला क्या है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। दूसरा है मेरा एज्योर सब्सक्रिप्शन। तीसरा है मेरा एज्योर रिसोर्स ग्रुप। फोर्थ है मेरा रिसोर्सेज। एक और ऐड करता हूँ मैं, वो करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट 365। ये क्या है मेरा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ये हमें क्लियर होना चाहिए एज्योर के अंदर ये क्या चीज़ होती है। जैसे कि मैं आपको यूज केस बताता हूँ। लेट्स सपोज क्या हुआ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या है, मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे क्या दे दिया, लैपटॉप दे दिया और मेरे को काम करने के लिए स्टार्ट कर, मतलब इन्फॉर्म करा कि आप काम करो कंपनी रिलेटेड। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ। राइट, यहाँ तक किसी कोई डाउट? मैं क्या डालता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ, यूजर नेम एंड पासवर्ड टू लॉग इन इनटू कंपनी लैपटॉप। और ये यूजर नेम पासवर्ड कहाँ सेव होते हैं, ये सेव होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में। इधर इट कुड बी कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी होती है, हम लेके चल रहे हैं विंडो एक्टिव डायरेक्टरी होती थी पहले के टाइम में। तो क्या होता था, मैं यूजर नेम पासवर्ड डालता था, वो ये कहाँ स्टोर होता रहा, वो यहाँ पे स्टोर होता रहा विंडो एक्टिव डायरेक्टरी में। कोई भी नया यूज़र, कोई भी नया बंदा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसके क्रेडेंशियल क्रिएट होते हैं। वो क्रेडेंशियल कहाँ क्रिएट होते हैं, वो यहाँ क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यूजर नेम पासवर्ड डाला और उसके बाद मैंने एंटर किया, तो मैं क्या हो गया, मेरा ऑथेंटिकेशन हो गया। ऑथेंटिकेशन मतलब कि ये बंदा क्या है, मेरी इस डायरेक्टरी के डेटाबेस के अंदर है और उसने यही पासवर्ड डाला है सेम, और उसके बाद कि ये वैलिड यूज़र है। ये करने के बाद, मेरा यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद, मेरा एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस के अंदर मेरा यूज़र नेम पासवर्ड मैच होने के बाद मेरे को ऑथेंटिकेट कर दिया गया।
उसके बाद मैंने क्या करा, ऑथेंटिकेट होने के बाद मुझे देखो, मेरे को कंपनी के लैपटॉप के अंदर लॉगिन करना है, कुछ ना कुछ काम करने के लिए लॉगिन करना है, राइट। कुछ ना कुछ एप्लीकेशन यूज़ करूँगा मैं, या मतलब लेट्स सपोज मेरे को माई कोई अटेंडेंस भरनी है, उसके लिए मैं एप्लीकेशन यूज़ करूँगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, कंपनी के लैपटॉप को लॉगिन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वो क्या करेगा, ये मेरा होगा ऑथेंटिकेशन। उसके बाद वो क्या करेगा, किसी एप्लीकेशन को वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा, कुछ भी हो सकती है वो एप्लीकेशन। एप्स, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले क्या हुआ, ऑथेंटिकेशन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ऑथराइजेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ऑथराइजेशन हुआ। यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ऑथेंटिकेशन हुआ। तो सेम केस मेरे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, विंडो एक्टिव डायरेक्टरी इज इक्वल टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की मतलब ये क्या है, मेरा जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है वो क्या है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। आइडेंटिटी प्रोवाइडर मतलब यूज़र को मैनेज करना, ग्रुप्स को मैनेज करना, उनकी ऑथेंटिकेशन को मैनेज करना, या और भी बहुत सारे काम होते हैं। एप्लीकेशन को मैनेज करना, एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट करवाना, वो सब चीज़ें क्या है, मेरा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर है। एक बात नोट करने की क्या है, जो ये एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, ये क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी है किस किस के लिए, ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर सर्विस है किस किस के लिए, आइडेंटिटी प्रोवाइडर सर्विस है एज्योर प्लेटफॉर्म के लिए, एज्योर प्लेटफॉर्म पे जो यूजर्स हैं उनके लिए, एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए। तो ये एज आइडेंटिटी प्रोवाइडर दो के लिए काम करती है एज आइडेंटिटी प्रोवाइडर। एक तो मेरे यूजर्स या ग्रुप होंगे किसमें, एज्योर क्लाउड में, और दूसरा क्या करेगी, एज आइडेंटिटी प्रोवाइडर किसके लिए काम करेगी, माइक्रोसॉफ्ट 365 पे, यहाँ पे मेरे यूजर होंगे। ये एक अलग एंटिटी है। माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है, जैसे कि मेरा टीम्स हो गया, जैसे कि मेरा शेयर ड्राइव हो गया, जैसे कि मेरा वन ड्राइव हो गया, जैसे कि मेरा एक्सेल हो गया, जैसे कि मेरा वर्ड हो गया, ये किस में आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 में। तो उसके लिए भी ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर का काम करेगी। आइडेंटिटी प्रोवाइडर मतलब आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगी, और आइडेंटिटी क्या होगी, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर की पहचान, वो क्या बनेगी, एक यूजर की आइडेंटिटी बनेगी। तो वो किस किस के लिए बनेगी, वो बनेगी एज्योर के लिए और माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फर्स्ट टाइम किस किसने ज्वाइन करा है, अवध प्रसाद, क्लियर आपको, अवध प्रसाद, अमित कुमार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अमित कुमार, हाउ अबाउट यू? अमित आप म्यूट पे बात कर रहे हैं आई थिंक। ठीक है अमित, नेक्स्ट टाइम से यार थोड़ा अटेंटिव होकर बैठा करो, ठीक है। और ज्योति आपको क्लियर है?
2 गेस्ट यूजर हैं। युवराज सिंह, यार ऐसे फिर मजा नहीं आएगा यार। पहले दिन ही आप लोग ऐसे कर रहे हो, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। अभी तो कुछ क्वेश्चन पूछे ही नहीं है मैंने। समझ में आया नहीं आया, दैट्स इट, यस या नो, इतना तो आंसर कर सकते हो आप। और एक गेस्ट यूजर कौन है यार? 2 लोग गेस्ट यूजर है, गेस्ट यूजर ज्वाइन हुए हैं। अपने नाम से ज्वाइन करो प्लीज। हाँ यार, थोड़ा सेशन को इंटरेक्टिव बनाओ, तभी मजा आएगा पढ़ने का। अदरवाइज आप अपनी नींद ही वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्लियर हुआ क्या है ये एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर सर्विस है। ठीक है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर सर्विस मतलब आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है। और आइडेंटिटी क्या होगी? यूज़र की पहचान, एप्लीकेशन की पहचान, किसी की भी पहचान हो सकती है। मुझे एक चीज बताएंगे, ये जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर सर्विस है ये किस वे में काम कर रहा है? मतलब ठीक है, जैसे वो सर्विस एक किसी यूजर, जैसे मैं जाता हूँ, कोई मेरा इंट्रोडक्शन करवाएगा, ये उस टाइप से काम कर रहा है? इंट्रोडक्शन करवाएगा मतलब समझा नहीं मैं। मतलब जैसे आप ये कह रहे हैं कि भाई ये यूजर आइडेंटिटी एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है एज़्योर। हाँ मतलब ये अपनी क्या नाम है, ये सारा डेटा स्टोर करेगा। किसका? इसका डेटा स्टोर करेगा यूजर्स का, एप्लीकेशंस का। अब जैसे मैं एक अखिलेश एज अ यूजर वर्क कर रहा हूँ, तो एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी को कुछ नहीं पता होगा अखिलेश कौन है कौन नहीं। पहले उसके अंदर क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे कि अखिलेश नाम का कोई बंदा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसका उसकी पहचान ये है कि उसकी ईमेल आईडी अखिलेश शर्मा जो भी है, और उसका पासवर्ड ये है। अगर वो बंदा यही सेम चीज़ यूज़ करता है किसी डिवाइस को लॉगिन करने में, तब तो आप मतलब लॉगिन करने दो, अदरवाइज उसको ब्लॉक कर दो। तो वो क्या हो गया? आइडेंटिटी क्रॉस चेक कर रहा है, जो मैं डाल रहा हूँ और जो उसके डेटाबेस के अंदर है, उन दोनों को क्या कर रहा है? वो मैच कर रहा है। मैच कर रहा है, ठीक है, ठीक है, डन डन डन, ठीक है, डन डन। तो ये मेरा हो गया एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का। एक उसके बाद आता है एज़्योर सब्सक्रिप्शन। किसी को जितना मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ उतने में फोकस करना है, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है कि एज़्योर सब्सक्रिप्शन क्या है और ये एज़्योर रिसोर्स ग्रुप क्या है। ये आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, जितना मैं अभी बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना। ठीक है, एज़्योर सब्सक्रिप्शन क्या है? मुझे कोई भी रिसोर्स, मुझे अगर एज़्योर प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करना है, उसके लिए मेरी क्या यूज़ होगी? सब्सक्रिप्शन यूज़ होगी। एनी रिसोर्स which I want to create any resource on Azure platform। ठीक है, तो क्या है कि मतलब रिसोर्स क्या होंगे? जैसे कि मेरा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन किसी को पता है क्या होता है क्या नहीं? नहीं पता तो बताओ। सबको पता है वर्चुअल मशीन क्या होता है? इंस्टेंस क्या होता है? फिर भी आप प्लीज इसको एक बार बता दीजिए। यस यस, हाँ, वर्चुअल मशीन क्या होता है? सर्वर होते हैं। सर्वर पता है सबको क्या होते हैं? यस। ठीक है, अगर सर्वर नहीं पता तब भी कोई बात नहीं। सर्वर क्या होता है? जैसे किसी चीज़ को रन करने के लिए क्या चाहिए? एक टाइप की एनर्जी चाहिए। जैसे हमें क्या नाम है, हमें डेली एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस रूप से मिलेगी? खाने से मिलेगी। ठीक है, पानी पीने से भी एनर्जी मिल सकती है। तो ऐसे ही एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किस रूप में मिलती है? कंप्यूट के रूप में मिलती है। और कंप्यूट क्या है? कंप्यूट एक इक्विवेलेंट है एनर्जी के, एक रूप है एनर्जी का। और वो कंप्यूट कैसे मिलेगा अपने को? वो सर्वर के थ्रू मिलेगा। और सर्वर को क्या बोलते हैं? वर्चुअल मशीन बोलते हैं, इंस्टेंस, कंप्यूट इंस्टेंस बोलते हैं, या वीएम बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात, रिसोर्सेज में क्या होगा? स्टोरेज। स्टोरेज सबको पता क्या होता है? कोई भी डेटा किस कहीं जगह अपने को स्टोर करना है। जैसे मेरा मोबाइल है, मोबाइल के अंदर मेरी स्टोरेज होती है। ठीक है,
वैसे ही एज्योर प्लेटफॉर्म के अंदर भी स्टोरेज होती है, सो दैट हम अपना कुछ भी डेटा वहाँ स्टोर कर सके। वो भी क्या है, रिसोर्स का पार्ट है। तो जो भी रिसोर्स, चाहे वर्चुअल मशीन होगी, चाहे डेटाबेस हो गया, स्टोरेज हो गया, कुछ भी मैं अगर एज्योर प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करता हूँ तो वो क्या यूज़ करेगा, एज्योर सब्सक्रिप्शन का यूज़ करेगा। और एज्योर सब्सक्रिप्शन किसके लिए यूज होती है, बिलिंग पर्पस के लिए। कोई भी आज के टाइम पे फ्री में कुछ भी नहीं देता है सर्विस, ठीक है, उसके लिए लेता है वो चार्ज। जब चार्ज की बात आती है तो वो क्या, एज्योर क्या सर्विस यूज़ करता है, वो यूज़ करता है एज्योर सब्सक्रिप्शन। कोई भी रिसोर्स क्रिएट करूँगा वो फ्री में तो क्रिएट नहीं होंगे, उनका क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। वो चार्ज किस बेस पे लगेगा, वो लगेगा एज्योर सब्सक्रिप्शन के बेस पे, कि मतलब मेरे रिसोर्स पहले किसके साथ अटैच होने चाहिए, एज्योर सब्सक्रिप्शन के साथ। और अटैच होने के बाद एज्योर सब्सक्रिप्शन पे जो भी यूसेज होगी उसके बेस पे अपना क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये अभी के लिए छोड़ दो, फिर मैं बताऊंगा आपको बाद में। फिर ये रिसोर्सेज आपको क्लियर हो गया, वर्चुअल मशीन हो गया, स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, कुबरनेट्स हो गया, कुछ भी जो प्लेटफॉर्म के अंदर होगा वो क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ पे अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं ये आपको ये बताता हूँ क्या होता है। एज्योर रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, एज्योर रिसोर्स ग्रुप एक क्या है, लॉजिकल वे है ग्रुप करने का, कई चीज़ों को एक साथ गैदर करने का, जो उनका क्या हो, उनका जो एक्शन है वो सेम हो, मतलब उनकी जो यूसेज है वो सेम हो। जैसे कि एक वर्चुअल मशीन है, वो मेरी लेट्स सपोज ए यूज़र के लिए यूज़ हो रही है, मेरी वर्चुअल मशीन, मेरी स्टोरेज, मेरी डेटाबेस। तो मैंने क्या कर दिया, एक एज्योर रिसोर्स ग्रुप बना दिया ए के नाम से। ऐसे ही मेरी वर्चुअल मशीन, मेरी स्टोरेज, मेरी डेटाबेस बी यूज़र के लिए यूज़ हो रही है, तो मैंने एक क्या कर दिया, एक रिसोर्स ग्रुप बना दिया बी यूज़र के लिए, कि बी से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज होंगे वो उसके अंदर क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, किसके अंदर, रिसोर्स ग्रुप के अंदर। तो ये लॉजिकली क्या करता है, ग्रुप करता है सेम चीज़ों को एक साथ, उसे हम बोलते हैं एज्योर रिसोर्स ग्रुप। मीन्स ये जैसे ग्रुप बनाएंगे, लेट्स सपोज एक सर्विस है, उसके लिए डिफरेंट सर्वर्स वी कैन क्रिएट इन वन ग्रुप। हाँ हाँ, डिफरेंट सर्वर कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आप इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर। रिसोर्स ग्रुप क्या है, हमारी कन्वीनियंट के लिए है। आपको कोई भी रिसोर्स क्रिएट करना है तो वो किसी ना किसी रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट होगा। अब रिसोर्स ग्रुप हमें किस नेमिंग कन्वेंशन से देना है, किस अपने बेनिफिट से यूज़ करना है, इट्स ऑल अप टू अस। रिसोर्स ग्रुप को मैं क्या कर सकता हूँ, डेव इन्वायरमेंट के बेस पे एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होगा, एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होगा, एक नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होगा। तो जो भी सारे डेवलपमेंट सोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, डेव रिसोर्स ग्रुप के अंदर डाल दूंगा मैं। जो भी नॉन प्रोडक्शन के होंगे वो नॉन प्रोडक्शन के अंदर डाल दूंगा मैं। जो भी प्रोडक्शन के अंदर होंगे वो मैं प्रोडक्शन रिसोर्स ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। सिर्फ अपने कन्वीनियंट के लिए है कि अपने को पहचान हो जाए। अच्छा, मैं डेव के अंदर गया, मतलब डेवलपमेंट की रिसोर्स ग्रुप है, उसके अंदर रिसोर्सेज है, मुझे फाइंड आउट करने की कहाँ क्रिएट हुए हैं, मेरे को सीधा दिख जाए कि हाँ इस डेवलपमेंट रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये सारे रिसोर्सेज क्रिएट हुए हैं। लेट्स सपोज मुझे ये देखना है कि नॉन प्रोडक्शन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो मैं क्या करूँगा, सीधा डायरेक्ट जाऊँगा किसके अंदर, नॉन प्रोडक्शन रिसोर्स ग्रुप के अंदर, और वहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, सारे रिसोर्सेज देख लूँगा। वो आपको अभी कंसोल पे दिखाऊंगा, तो कंसोल पे आपको सारा विजिबल होगा। ये अभी सिंपल बेस है। अभी चाहे अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो एक टाइम के लिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको जब कंसोल पे लेके जाएंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, बट ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये होता है और ये होता है कि ये दोनों क्या है। ये भी एक टाइम के लिए अभी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, बट ये दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे किसी कोई डाउट? नहीं।
ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बेसिक हो गया। अभी आप लोगों को आज क्या करना है, एज्योर पोर्टल लॉगिन करना है। इस यूआरएल पे जाएंगे हम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और आपको क्या करना है, एक फ्री अकाउंट बनाना है। यहाँ पे फ्री अकाउंट दिख रहा है, मैं यूआरएल डाल देता हूँ। सबके पास क्रेडिट कार्ड है, ये फ्री अकाउंट बनाना है इस यूआरएल से, ठीक है। सबको एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, यहाँ पे फ्री अकाउंट पे क्लिक करना है, स्टार्ट फ्री। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या करता है। एज्योर ऑप्शन देता है आपको क्या, कि आप एक्सप्लोर करो हमारे क्लाउड को। तो वो क्या करता है, 1 महीने के लिए फ्री में अपने को $200, 16,000 रुपये के आसपास, मतलब अपने को फ्री में पैसे देता है कि आप यूज़ करो, एक्सप्लोर करो और सीखो हमारे क्लाउड को, एक्सपीरियंस करो कैसा है हमारा। तो उसके लिए वो क्या करता है, 30 डेज़ का फ्री ट्रायल देता है। उसमें आप कुछ भी रिसोर्सेज क्रिएट करो, हाँ डिलीट करो, अगर रिसोर्स क्रिएट कर दे उसके बाद यूज़ करके उसको डिलीट कर दो, बेटर रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, ये फ्री सर्विसेज होंगी। एज़्योर SQL डेटाबेस, ब्लोब स्टोरेज, वर्चुअल मशीन, ये सब चीज़ें क्या होंगी, फ्री होंगी, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, स्टार्ट फ्री पे हमें क्लिक करना है। स्टार्ट फ्री पे क्लिक करने के बाद हमें यूज़ अनदर अकाउंट करना है, और कोई अपने को क्या डालनी है, यूज़र आईडी डालनी है। अगर नहीं है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्रिएट वन पे क्लिक करेंगे, ये क्या कर देगा, ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा। यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन आ रहा था अभी, क्रिएट न्यू अकाउंट पे करोगे, गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आप आउटलुक की भी यूज़ कर सकते हो और जीमेल के भी यूज़ कर सकते हो आप। यूज़ योर ईमेल एड्रेस इंस्टीट्यूट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पर रजिस्टर करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाऊँगा। सबसे पहले मैंने क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाया। इंडिया मेरा रीजन है, डेट डाल दो, कुछ भी डाल दो। यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास मेल आएगी, कहाँ पे आएगी, मेरी जीमेल आईडी पे। एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एज्योर अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कौन सा है, एज्योर। तो वो क्या है, सबसे पहले क्या कहता है कि आप पहले माइक्रोसॉफ्ट के साथ रजिस्टर करो, उसके बाद एज्योर का आपको अकाउंट बनाने दूंगा मैं।
यार एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करना, एक मिनट को रहने दो, रिकॉर्डिंग स्टॉप रहने दो, मैं ये कर रहा हूँ, शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, कोड है 8934, और मैं यहाँ पे डालता हूँ और मेरा क्या बन गया ये अभी, ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। ये पजल दे रहा है कि आप रोबोट तो नहीं है। क्या हो रहा है ये? ये 4 होने चाहिए, राइट, 1 2 3। ठीक है, तो मेरा ये क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी प्रोसेसिंग हो रही है इसकी। माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब ये क्या कह रहा है, क्रिएट योर एज्योर फ्री अकाउंट। तो इसके लिए क्या देना होगा, आपको नाम देना होगा, आपको मेल आईडी डालनी होगी, उसके बाद आपको फ़ोन नंबर देना होगा अपना। फ़ोन नंबर यहाँ पे डिफाइन करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई करना होगा कि आपका अकाउंट फ़ोन नंबर ये वैलिड है या नहीं है। ये वेरीफाई करने के बाद स्टेट सेलेक्ट करो, ये एग्री करो और नेक्स्ट कर दो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कार्ड डालना पड़ेगा।
अब ये नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या डालनी होगी, कार्ड की डिटेल डालनी होगी। मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ कि हम डेबिट कार्ड डिटेल डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। क्रेडिट कार्ड का तो कन्फर्म है, आपके सिर्फ 2 रुपये कटेंगे और वो भी रिफंड हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड से। तो ये कल तक प्लीज, ठीक है, यहाँ पे कार्ड डिटेल डालनी है। आई थिंक कोई भी कार्ड डाल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे सच कुछ मेंशन, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, हाँ। तो यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड डालना या डेबिट कार्ड नंबर डालना, यहाँ पे डेट वगैरह जो भी है, उसके बाद आप क्या करना है, साइन अप पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये सब डिटेल्स डालनी है। साइन अप करने के बाद वो आपके 2 रुपये डिडक्ट करेगा जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि ये वैलिड है नहीं है। उसके बाद क्या करेगा, वो आपको रिफंड कर देगा और आपको क्या हो जाएगा, फ्री एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा एज्योर क्लाउड का। यहाँ पे किसी कोई डाउट? नहीं। ठीक है, मेरे पास आई थिंक ऑलरेडी एक अकाउंट है, वो चेक कर लेता हूँ मैं। एक महीने तक फ्री रहता है, उसके बाद भी ये ऐसा नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपसे पैसे लेने स्टार्ट कर देगा। आपसे पूछेगा कि आप आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो या नहीं। ये मेरे ऑथेंटिकेटर में, हाँ नकुल, आई थिंक ये ट्रस्ट बिल्ड करा है ना इसने, एज ए ट्रस्टेड डिवाइस ऐड कर रहा है ये। तो अभी क्या हुआ है, ये मेरा क्या है, एज्योर पोर्टल है। देखो अभी ये क्या कह रहा है, मेरा कल जो है अपनी आज सब्सक्रिप्शन एंड हो गया, तो वो क्या कह रहा है, 0.00 क्रेडिट रिमेनिंग, सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल का बैलेंस इतना है, अपग्रेड टू पे यू एज गो सब्सक्रिप्शन। उसके बाद ही पैसे लगने स्टार्ट होंगे, 1 महीने बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, किसमें, पे एज यू गो में। इसमें क्या होगा, पे एज यू गो में क्या होगा, जितना मैं यूज़ करूँगा उतना मेरे को पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फ्री ट्रायल क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, जैसे जब तक हम इसको अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक तो कोई चार्जेस नहीं काटेगा ना? कोई चार्ज नहीं लगेंगे। यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, बट ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे क्या है, मल्टीपल वेज है क्या करने के, फाइंड आउट करने के। या तो आप सर्च के थ्रू कर सकते हो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको रिसेंट जो सर्विस है यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे, या फिर यहाँ से भी आपको विजिबल हो जाएंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ये है मेरा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। तो इसमें क्या दिखा रहा है, देखो ओवरव्यू में क्या दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है,
ठीक है। उसके बाद इसकी आईडी ये है और आपका जो डोमेन है वो ये रहेगा on@gmail.onmicrosoft.com। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं अभी क्या करूँगा, कुछ ना डिफ़ॉल्ट फीचर्स होते हैं किसमें, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में। डिफ़ॉल्ट फीचर्स क्या होंगे, जैसे आपने क्या करा, अकाउंट क्रिएट करा तो आप लॉग आउट करा, उसके बाद आप दोबारा लॉगिन करोगे तो वो क्या करेगा, वो एक तो पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन मांगेगा, दूसरा क्या मांगेगा, या तो ईमेल के थ्रू कोड मांगेगा या आप फ़ोन के थ्रू भी आपसे कोड मांग सकता है। उसे क्या बोलते हैं हम, मतलब 2 बार ऑथेंटिकेशन मांगेगा वो। एक बार तो आपके पासवर्ड से मांगेगा, MFA दूसरा क्या मांगेगा, ईमेल से या फिर फ़ोन से। उसको क्या बोलते हैं हम, मल्टी फैक्टर। MFA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो वो हमारे ऊपर है, अगर हमें सीमलेस एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे आप भाई अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपका ये सेकंड फैक्टर नहीं ऐड करना, तो वो क्या होता है, आप डिफ़ॉल्ट उसको डिसेबल भी कर सकते हो डिफ़ॉल्ट फीचर को। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव वी नीड टू एनफोर्स सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ कर रहा हूँ मैनेज सिक्योरिटी डिफ़ॉल्ट्स पे। ये क्या दिखा रहा है, इनेबल्ड दिखा रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर डिसेबल करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं मांगेगा। ये क्या कह रहा है कि अगर आप डिसेबल करते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लूप होल्स आ जाएंगे, वर्नबिलिटीज आ जाएंगी, जो क्या कर सकती हैं, कॉमन अटैक्स को इनवाइट कर सकती हैं। तो मैंने क्या करा, डिसेबल कर दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ सपोज। ये मेरे ख्याल से मैंने ट्रस्ट बिल्ड करी है, तो ये क्या कर रहा है, विदाउट उसके ले रहा है पासवर्ड के। क्रॉस चेक फॉर सफारी। या फिर ये कुकीज से उठा रहा है। एक काम करता हूँ मैं, इसमें पहले अभी सिक्योरिटी फीचर आपको इनेबल जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसका दिखाता हूँ, स्टेटस क्या होता है। सबसे पहले एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी मैंने क्लिक करा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में गया, प्रॉपर्टीज़ के बाद मैनेज सिक्योरिटी डिफ़ॉल्ट्स पे गया, यहाँ पे मैंने क्या करा, इनेबल करा और सेव कर दिया। दो मिनट वेट करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। इनेबल्ड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ।
ये मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास नोटिफिकेशन जा रही है, कहाँ पे जा रही है ये, मेरे फ़ोन पे या मेरी जीमेल आईडी पे। वी विल सेंड यू साइन इन रिक्वेस्ट टू योर फ़ोन टू साइन इन विद अखिलेश शर्मा, ये ईमेल आईडी। तो मैं अगर सेंड नोटिफिकेशन करूँगा तो ये क्या चली जाएगी, मेरी नोटिफिकेशन चली जाएगी कहाँ पे, मेरे फ़ोन पे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ पासवर्ड, तो मैं क्या यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड डाल रहा हूँ। मैंने पासवर्ड डाला, अब ये देखो ये क्या कह रहा है, मेरे को क्या भेज दिया है, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन भेज दिया है। कहाँ पे भेज दिया है, मेरे फ़ोन पे। मेरे फ़ोन पे मैंने क्या करा, एक ऐप इंस्टॉल करी, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। उस ऐप पे क्या हुआ, मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा, जब तक मैं ये अप्रूव नहीं करूँगा तब तक मेरे को लॉगिन करने नहीं देगा। तो ये क्या होता है, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कल एक काम करना, कल ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देंगे लाइव। देखो मैंने अभी अप्रूव करा, तो ये क्या कर रहा है, मेरे को लॉगिन की तरफ लेके जा रहा है। कल एक नया अकाउंट बनाना, उस पर कुछ मत करना, फिर उसके बाद हम ये सब चीज़ें करके देखेंगे। ठीक है, अभी जैसे क्या हो गया, मेरा लॉगिन हो गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर मैं क्या करता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, साइन आउट करता हूँ। अभी देखा, ये डायरेक्ट कहाँ लेके चला गया मुझे, एज्योर पोर्टल पे। अब इसने कोई सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर पे आपके रिक्वेस्ट जाए या नोटिफिकेशन जाए। डायरेक्ट मैंने पासवर्ड डाला और उसके बाद क्या हो गया, मेरा लॉगिन हो गया। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नहीं। सूरज कोई डाउट? नहीं वो गलती से। ठीक है, आज के लिए वैसे इतना ही है, क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए एक दिन में। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट, क्लाउड क्या है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, ये सब चीज़ें पता है आपको? रिकॉर्डिंग करते हो? किसी ने अगर लेट ज्वाइन करा है तो एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेना आज, फिर आपको बेस क्लियर हो जाएगा क्या है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। आइडेंटिटी प्रोवाइडर मतलब उसके अंदर क्या होगा, एक डेटाबेस होता है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। डेटाबेस पता है सबको, डेटाबेस मतलब जहाँ पे डेटा मैनेज होगा या जहाँ पे डेटा स्टोर होगा या जहाँ पे डेटा क्रिएट होगा। डेटा क्या होता है, कोई भी इंपोर्टेड इन्फॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं, हम डेटा बोलते हैं। तो हमारे लिए डेटा क्या है, जैसे कि मेरा मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरी आईडी, कुछ भी, मेरा पासवर्ड, वो मेरा क्या हो गया, डेटा हो गया। तो वो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी आईडी अपनी आइडेंटिटी कहाँ स्टोर करूँगा, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हमारे केस में, क्योंकि हम एज्योर क्लाउड की बात कर रहे हैं। वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा पासवर्ड स्टोर करूँगा, मेरा क्या करूँगा, यूज़र नेम स्टोर करूँगा। अब जैसे मैं जीमेल लॉगिन करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यूज़र नेम डालता हूँ, सबसे उसके बाद मैं पासवर्ड डालता हूँ। तो वो जो डिटेल है यूज़र नेम और पासवर्ड, वो कहाँ स्टोर होती है, गूगल की डेटाबेस में, गूगल की आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी प्रोवाइडर के अंदर। फिर वो क्या करता है, मैं यूज़र नेम डालता हूँ, वो कहाँ जाता है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास जाता है, और वहाँ पे वो मैच करता है कि ये डिटेल इस बंदे ने डाली है, ये आपके पास है। तो वो डेटा बेस बोलेगा हाँ यस मेरे पास है, तो वो क्या कर देगा, ऑथेंटिकेट कर देगा। वो है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, और एज्योर सब्सक्रिप्शन अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा क्या है एज्योर सब्सक्रिप्शन। एज्योर सब्सक्रिप्शन सिर्फ बिलिंग पर्पज के लिए यूज होती है।
कोई भी अगर मुझे रिसोर्स क्रिएट करना होगा तो वो क्या होगा, एज्योर पे क्रिएट करना होगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। आपको थोड़ा और डिटेल आइडिया देता हूँ। ये दो एंटिटीज हैं अलग अलग, ये ध्यान रखना, ठीक है। एज्योर एक्टिव देखो, कंसोल इन दोनों का एक है। लेट्स सपोज थोड़ा और क्लियर करते हैं। जो ये ब्लू वाला है ये मेरा क्या है, एज्योर प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी एडी, एज्योर एडी, और एज्योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये पूरा मेरा क्या है, एज्योर प्लेटफॉर्म। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये एज्योर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे दो चीज़ों में डिवाइड कर रखा है इसने एज्योर प्लेटफॉर्म को। एक तो क्या कर रखा है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, और एक कर रखा है एज्योर सब्सक्रिप्शन के अंदर। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी किसके लिए होगा, यूजर्स और ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है, और भी सिक्योरिटी फीचर्स को इनेबल करने के लिए, जैसे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह, कुछ भी आइडेंटिटी रिलेटेड फीचर्स के लिए एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूज होगा। कोई भी रिसोर्स क्रिएट करना है वो उसके लिए क्या होगा, मेरा सब्सक्रिप्शन। रिसोर्स क्या हो सकता है, रिसोर्स मेरा वर्चुअल मशीन भी हो सकता है। वर्चुअल मशीन मतलब मेरा सर्वर भी हो सकता है। चलो सबसे इजी एग्जांपल देता हूं मैं, एज्योर ग्लोब स्टोरेज है। स्टोरेज तो पता सबको क्या होता है क्या नहीं। ये मेरा क्या है, एक रिसोर्स है जिसके अंदर मैं कुछ भी चीजें स्टोर कर सकता हूं, उसे हम बोलते हैं स्टोरेज। ये मेरा क्या है, एक रिसोर्स है। तो जब मैं रिसोर्स की बात करता हूं तो सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं। जब मैं अखिलेश की बात करता हूं या किसी यूजर की बात करता हूं तो क्या है मेरा, उससे रिलेशन एक्टिव डायरेक्टरी से। कोई रिसोर्स की बात करता हूं सब्सक्रिप्शन, कोई यूजर की बात करता हूं एज्योर एडी। सिंपल, ये दो चीजें याद रखना, ठीक तो है। ये रिसोर्स में तो अपना डीबी भी आता है ना। हाँ, सब कुछ रिसोर्स में आएगा। तो रिसोर्स में अगर डीबी आएगा तो ये तो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी भी रहेगा, आपका एज्योर सब्सक्रिप्शन भी रहेगा। एज्योर सब्सक्रिप्शन में आएगा मेरे को डेटाबेस अगर क्रिएट करना है, और अगर मेरे को उस डेटाबेस को क्रिएट करना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कोई यूजर ही क्रिएट करेगा ना उस डेटाबेस को। हाँ हाँ। तो जब यूजर का नाम आ गया तो फिर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ऐड हो गया। तो ये दोनों क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं। डेटाबेस मैं क्रिएट करूंगा, अखिलेश क्रिएट करेगा, क्या हो गया, अखिलेश कहाँ होना चाहिए, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में होना चाहिए। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा मुझे, सब्सक्रिप्शन से मिलेगा, ओके। ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, कोरिलेट होती हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या करता है गूगल कर रहा हूँ, एज्योर क्या करता है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी और एज्योर सब्सक्रिप्शन के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाता है। ट्रस्ट रिलेशनशिप मतलब विश्वास क्रिएट करता है किसके बीच में, दोनों के बीच में, कि आप दोनों मेरे कहने से एक दूसरे को यूज कर सकते हो, ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो आप दोनों एक दूसरे के बीच में। इसे बोलते हैं ट्रस्ट रिलेशनशिप। तो जब मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो क्या करता है, एक इंस्टेंस क्रिएट कर देता है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का, वो हमें दिखता नहीं है इंस्टेंस, और एक कर देता है फ्री सब्सक्रिप्शन, और इन दोनों के बीच में क्या कर देता है। अब ये मत सोचना कि एज्योर प्लेटफॉर्म पे है तो यार दोनों ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि वर्चुअल मशीन और डेटाबेस भी एक क्या हो गया, एक ही प्लेटफॉर्म पे यूज होंगे, बट उन दोनों के बीच में हमें ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कर देता है गूगल, एज्योर खुद एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर देता है इन दोनों के बीच में, कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई रिसोर्स क्रिएट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, एज्योर सब्सक्रिप्शन पे करूँगा।
और एज्योर सब्सक्रिप्शन क्या जाएगा, एज्योर एडी के पास जाएगा। वो क्या करेगा, यार ये यूज़र क्रिएट करना चाह रहा है मेरे अंदर कुछ रिसोर्सेज, आपके पास कुछ डिटेल है इस यूज़र की, तो वो कहेगा यस मेरे पास डिटेल है, आप क्रिएट करने दो। तो ये क्या कर देता है, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है। अगर आपको देखना है, मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे गया, फ्री ट्रायल पे गया, यहाँ पे देखो आपको क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी दिख रहा है, इसके साथ ये क्या हो गया, लिंक हो रखा है। ये रही मेरी सब्सक्रिप्शन आईडी। और अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ डायरेक्टरी। अगर मेरे पास कोई और डायरेक्टरी हो तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, लिंकअप भी कर सकता हूँ। फिर ये क्या करेगा, इस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ लिंकअप होगा, फिर ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी से काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं। कल अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो फिर कल हम ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला काम करके देखेंगे, ठीक है। एक डाउट है मेरा, ये जो रिसोर्सेज हैं वो हम सब्सक्रिप्शन में क्रिएट करेंगे और जो हमारा एडी है वो सिर्फ ऑथेंटिकेशन का काम करेगा, ठीक है? ऑथराइजेशन का भी काम करेगा वो। ऑथराइजेशन का भी काम करेगा, ठीक है ठीक है। और लेकिन रिसोर्सेज हमारे सारे सब्सक्रिप्शन में क्रिएट होंगे ना? हाँ, देखो जब रिसोर्सेज क्रिएट होंगे तो वो ऑथराइजेशन मांगे सब्सक्रिप्शन लेवल पे, ठीक है ठीक है। और अगर मेरे को एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड काम करना है तो ऑथराइजेशन मांगेगा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी लेवल पे, ठीक है ठीक है। ठीक है। ये हम एक बार प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे कि वहाँ पे सिंपल रीडर की परमिशन दे देंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी लेवल पे, और सब्सक्रिप्शन लेवल पे दे देंगे एडिटर की या ओनर की परमिशन। फिर देखेंगे क्रिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते रिसोर्सेज। ये सब हम यूज़ केस लेके चलेंगे। अभी सिंपल क्या करा है, सिर्फ बेस क्रिएट करा है, क्योंकि हमें भी कंफ्यूजन रहती थी ये एज्योर सब्सक्रिप्शन क्या है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, दो लेवल पे क्यों परमिशन देते हैं। तो ये बेस क्रिएट करा आज कि सो दैट आपके माइंड में सेट हो जाएगी ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अमित एक्टिव हुए यार, अमित कुमार, आवाज़ आ रही है आपको मेरी?